दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डेड माइंड और मैं रोहित रमोत्रा। दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने जा रहा है? आप मेरे पीछे थंबनेल में देख सकते हैं, इसको मैंने लगा के रखा है। आप पिछले 15 से 20 दिन ऑब्जर्व करिए कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्या कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7-8 दिन पहले कहा था कि हम सिंध जो है वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, वो हमारा पार्ट है, हम उसके बॉर्डर चेंज भी हो सकते हैं। और उसके बाद आप वेस्टर्न बॉर्डर्स इंडिया पे आइए, वहां पे ऑपरेशन त्रिशूल हुआ, ट्राई सीरीज एक्सरसाइज। और उधर गुजरात और नीचे महाराष्ट्र में नोटैम्ब इशू हुआ। और आप नॉर्थ ईस्ट आइए, वहां पे अरुणाचल में मेचुका जगह पे ऑपरेशन प्रचंड प्रहार हुआ। और साउथ में आइए, विशाखापट्टनम में भी नोटैम्ब। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बीएसएफ की और अमित शाह जी पूरे जो सिक्योरिटी है, बीएसएफ हो गई, आर्मी हो गई, पुलिस सर्विस हो गई, सबकी मीटिंग होती है। इसका क्या मतलब है? और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2, जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था वो पॉज हुआ है, वो हमने हॉल्ट नहीं किया है, वो हमने बंद नहीं किया है, सिर्फ पॉज बटन पे है। हम जब भी चाहें वो हम चला सकते हैं। इसका क्या मतलब है? आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि पीछे क्या हुआ और क्या ट्रिगर पॉइंट बन रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे मैंने लिखा है यहां पे क्या हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों। राजनाथ सिंह जी, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो लबासना लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में थे, आईएएस एकेडमी में थे। उन्होंने वहां पे कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ड्रिल्स की प्रेजिस करी और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, और उन्होंने आर्मी के साथ मिलके अच्छे से पब्लिक को संभाला और अच्छे से काम किया। आगे भी वैसा ही करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि हमारे जो हमें, आप पहले एक वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान वेस्ट टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रखे। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना हो। आपने सुनी लास्ट लाइन क्या कही उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ यू शुड आल्सो कीप योरसेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी सच सिचुएशन दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा, हिंदी में बताऊं, कि आपको आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी रहना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं हर वीडियो में बोलता हूं और आप करते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था कि जो बीएसएफ के डीआईजी हैं विक्रम कंवर साहब, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बीएसएफ ने 118 कैंप जो थे ऑपरेशन सिंदूर 1 में हमने डिस्ट्रॉय करे, उनके लॉन्च पैड, और बीएसएफ जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने के लिए भी रेडी है। और उन्होंने आगे कहा कि 72 टेररिस्ट लॉन्च पैड बिकम ऑपरेशनल इन पाकिस्तान सिंस ऑपरेशन सिंदूर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1 किया था तो 72, पहले 118 हमने तबाह किए। अब उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है, पहले वो बॉर्डर के पास रहते थे, अब क्या है, अब वो पीछे चले गए हैं। इधर मैंने लिखा है 12 नियर सियालकोट एंड जफरवाल। पहले वो, मैंने जैसे पहले बताया आपको, पहले वो बॉर्डर के पास थे, अब उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है कि सियालकोट जफरवाल में है। और उधर से क्या करते हैं, वो 15 दिन पहले ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, आधे दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, पहले वो सिर्फ एक में ही थे। ठीक है। और डीआईजी विक्रम कुमार साहब बोलते हैं कि हमने जो 4 डे का मई 7 से लेके मई 10 तक ऑपरेशन सिंदूर 1 किया था, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में हम, अगर गवर्नमेंट हमको कहेगी तो हम बिल्कुल रेडी हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप याद करिए 1965 को, 1971 को, 1999 की वार को, ऑपरेशन सिंदूर 1 को,
हम बिल्कुल फुल रेडी हैं। गवर्नमेंट जब भी कहेगी हम अपना काम करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा रेडी हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट हमको ऑर्डर देगी तो हम बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रेडी हैं। आप इसका भी मतलब समझिए। और ये हो गया उनकी। अब ये रिपोर्ट आई थी कि इंडिया रैंप्स अप डिफेंस एज बांग्लादेश चाइना थ्रेट ग्रोस अराउंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पहले मैंने आपको बीएसएफ साहब को बताया, वो जम्मू के हैं। अब आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आइए, चिकन नेक पे आइए। हमको सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना है, हमको चाइना को भी काउंटर करना है, हमको बांग्लादेश को भी काउंटर करना है। 2.3 हमारे बिपिन रावत जी थे, वो कहते थे कि 2.5 फ्रंट वॉर, और ये 3 फ्रंट वॉर की हम तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग करी 22 नवंबर को करी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, आर्मी, आरपीएफ सबकी मीटिंग ली गई। और उधर हमने 3 गैरिसन बनाए, एक दुबरी में और दूसरा चोपड़ा और तीसरा बिहार में बनाया। दोस्तों सॉरी, मैं लिखना भूल गया था। और उधर S-400 डिप्लॉय की, आकाश मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया, MRSM किया, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी हमने डिप्लॉय किया। दोस्तों सॉरी, मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूं अगर। तो मैसिव नोटैम 14,000 किलोमीटर का हमने बे ऑफ बंगाल में दिया। अगर मैं आपको भी मैं भी समझाऊंगा इसको। पहले हमने वेस्टर्न की करी, फिर हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे करा, और अब 14,000 किलोमीटर का ये हमने नोटैम। 14,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। आज तक हमने 14,000 किलोमीटर कभी नहीं दिया। ये था मैं आपको जो बोल रहा था ना कि मैं आपको मैप में समझाऊंगा। तो मैप ये देखिए कि पाकिस्तान जो ये है ना वेस्टर्न बॉर्डर्स, यहां पे नोटैम हमने इशू किया था। और ये विशाखापट्टनम से ये देखिए 14,000 किलोमीटर, ये थोड़ा कम लिखा है यहां पे, लेकिन 14,000 किलोमीटर का दिया हमने। और इसमें होगा क्या, और इसमें मैं जो आपको बोला कि नोटैम हमने दिया था, इसमें होगा क्या। इसमें पहले तो मुझे पहले की 22 का ये दिया गया, लेकिन मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई, मैंने अपडेट आपको नहीं दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिंपल नोटैम होगा। लेकिन अब इन्होंने ये अब सामने आ रहा है कि जो नोटैम जो दिया गया है, ये K4 जो मिसाइल टेस्ट की थी करनी है हमको, K4 मिसाइल टेस्ट को हो सकता है कि ये INS अरिहत से कर ले, जो INS विक्रांत का पार्ट है उससे कर ले। ये फर्स्ट टाइम होगा कि हम उधर से टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी करा है, लेकिन ये K4 वाली मिसाइल जो ये हम INS अरिहत से कर सकते हैं, ठीक है। और जो वेस्टर्न कमांड है, उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज कतिया सर, उन्होंने कहा कि हम हर चीज के लिए रेडी हैं। एनी मिसएडवेंचर और प्रोवोकेशन बाय द एनिमी विल बी मेट विद रिस्पांस फॉर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। इनका कहने का मतलब है कि हम फुली रेडी हैं। और मैं उनका ट्विटर खंगाल रहा था, और उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा कि उन्होंने लिखा था, पहले कुछ और लिखा था उन्होंने, अब उन्होंने लिखा था कि तैयारी अभी जारी है और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। सोचिए आप कनेक्ट करते जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे अमित शाह जी या डिफेंस मिनिस्टर हमको ये नहीं बताएंगे कि हम फोन करके नहीं बताएंगे, फैक्स नहीं भेजेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है। वो सिर्फ हमको ये बताएंगे कि हमको सिर्फ ये लिंक दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, हिंट को हमको पकड़ना है, ठीक है। तो ये और वेस्टर्न कमांड में युद्ध अभ्यास चल रहा है, एक्सरसाइज राम परिहार चल रही है, ठीक है। और युद्ध में प्रहार उतना ही प्रचंड होता है जितना कि प्रशिक्षण में समय युद्ध अभ्यास। ये भी, इसका भी मतलब समझिए आप, हर चीज कनेक्ट करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है इज, वही मैंने आपको पहले समझाया, इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। आप ये मैप देखिए, इधर भी नोटैम हमने किया है, उधर अफगानिस्तान का भी मेरे को भूल गया, मैंने वीडियो पहले बनाई है, आप देख सकते हैं जाके। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं हमारे लिए ही प्रॉब्लम है कि इधर से चाइना है, इधर से बांग्लादेश है। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम है, उधर सत्ता परिवर्तन होगी, चाइना भी, उसकी भी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, और इधर नोटैम दिया है, इधर भी नोटैम है, इधर भी नोटैम है, हर जगह नोटैम चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नोटैम योजना चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे जो ये होगी, मैंने आपको पहले बताया, सब कुछ हो गया। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, अब प्रधानमंत्री मोदी की, आपको पता ही होगा कि भूटान से जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था तो भूटान से उन्होंने क्या कहा था कि हर एक एनिमी को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने, कल की ये न्यूज है, कर्नाटका में वो उडुपी में थे, श्री कृष्ण जी का
उधर सेलिब्रेट कर रहे थे, गीता का सरमन था वहां पे गए थे। उन्होंने बोला था कि अर्लियर गवर्नमेंट डिड नॉट रिटेलिएट आफ्टर टेरर अटैक, पर ये नया भारत है, वी नो हाउ टू एस्टैब्लिश पीस एंड आल्सो सेफगार्ड इट। इनका कहने का मतलब था कि जो 26/11 का हमला हुआ, जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उसके बाद हमारी पुरानी सरकार ने, ये इनका कहना है कि उन्होंने रिटेलिएट नहीं करा, उन्होंने सबक नहीं सिखाया आतंकियों को। उनको लगता है कि हमारी वीकनेस है, लेकिन हम जो हैं, हम पीस और सेफगार्ड के लिए हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं और हम रखेंगे, ठीक है। और ये सारी हो गई। और ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद हमारी रैंक थी, ये लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में दिया है कि कितनी आपकी मिलिट्री पावर है, तो उसमें हमें दिया 3rd रैंक। पहले हमारा था 4th रैंक, अब जापान से हम ऊपर आ गए मिलिट्री पावर में। इसका क्या मतलब है कि ऑपरेशन जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे चल रहे थे, सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट हो रहे थे, उसमें फेल हो गए। जो लोई इंस्टीट्यूट है उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, और हमें, अगर हम हार गए होते, अगर हमारा इतना बुरी दशा हुई होती हमारी आर्मी की, तो हमें ये ऊपर, हम जापान से ऊपर जाते कि हम तो नीचे जाना चाहिए था हमको। और दोस्तों, पाकिस्तान की इसमें 16th रैंक है, तो उसको तो ऊपर होना चाहिए था ना। ये हमारी नहीं है, ये लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स है, ठीक है। और इसमें चलिए, ये तो मैंने पूरी कर दी। अब आप बोलोगे कि अब हम, अगर लड़ाई लगी, अगर वॉर हुई, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर हुआ तो उसमें हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो इकोनॉमी की भी मैं आपको बता दूं, जीडीपी हमारी Q2 की, 4 क्वार्टर होते हैं, जो हमारे दूसरा क्वार्टर था जो जुलाई टू सितंबर वाला, उसमें हमने 8.2% की ग्रोथ रेट ली है, और हमारा जो अनुमान था वो था 7% का, ठीक है। उसमें भी हमने जंप किया है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ इतना नहीं बोल रहे हैं कि हम बॉर्डर भी सेट करेंगे और हम ये भी इकोनॉमी को भी सेट करेंगे, ठीक है। और ये व्हाट कुड बी द ट्रिगर पॉइंट, अगर ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है, अगर लड़ाई होगी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, तो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा। आप ये देखिए फोटो, कुछ दिन पहले ये महाशय हमारे वेस्टर्न बॉर्डर वाले, उनका नाम भी क्या लेना है, वो आए थे जनरल साहब, और ये हमारे, आपको पता ही है, बांग्लादेश के एडवाइजर, इन्होंने इसको देखिए बुक को, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, इन्होंने ये बुक दी थी, और इसमें बांग्लादेश का मैप देखिए आप, इसमें बांग्लादेश, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट भी ऐड कर लिया इसमें। ये प्रोवोकेट कर रहे हैं हमको, ठीक है। और दूसरा ये देखिए, हाफिज प्लॉटिंग इंडिया अटैक यूजिंग बांग्लादेश एज ए लॉन्च पैड, ये है ट्रिगर पॉइंट। अगर दोबारा, इसलिए जो सोशल मीडिया नैरेटिव है और उसके बाद जो हमारी आर्मी की प्रिपेयर्डनेस है, उसको दोनों को मिला के देखा जाए अगर, तो हम रेडी हैं। मैंने बीएसएफ का भी बता दिया आपको, आर्मी भी बता दी, गवर्नमेंट, हर चीज रेडी है। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी कुछ भी करने की कोशिश करी तो वी आर रेडी। और मुझे लगता है कि ये, अब मैं अपना क्या बताऊं, मुझे लगता है कि जरूर होगा ये। और आपको क्या लगता है, आप भी बताइए, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, और बताइए मुझे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। अगर हो सकता है तो हमारे इसमें क्या, हमको क्या क्या गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए जिससे हमारा जो है सेफ गार्ड हो। धन्यवाद। जय हिंद।